आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग क्लास 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। पहला x + y = 5, 2x + 2y = 10। दूसरा x - y = 8, 3x - 3y = 16। इस तरह से हमें चार रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये चारों संगत है या नहीं। यदि संगत है तो आलेखीय विधि से इसे हल करना है, अर्थात x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संगत और असंगत क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग कन्फर्म हो जाते हैं। किस तरह के रैखिक समीकरण युग्म को संगत कहते हैं और किस तरह से रैखिक समीकरण युग्म को असंगत कहते हैं। तो यदि समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हो या समपाती हो तो उसे हम संगत कहते हैं, और रैखिक समीकरण युग्म समानांतर होता है तो उसे हम असंगत कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। अब प्रश्न यह है कि ये प्रतिच्छेदी कब होगा, समपाती कब होगा और समानांतर कब होगा। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालेंगे। यदि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी होगा। पुनः a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान यदि बराबर आता है तो समपाती होगा, और a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान बराबर नहीं आता है, मतलब a1/a2 का मान और b1/b2 का मान तो बराबर है परंतु c1/c2 का मान बराबर नहीं रहे, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म समानांतर होता है। और यदि प्रतिच्छेदी होगा और समपाती होगा तो उसे हम संगत कहेंगे, और समानांतर होगा तो उसे हम असंगत कहेंगे। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं। हल में x + y = 5, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 2x + 2y = 10, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण की तुलना हम मानक रूप से करते हैं। तो मानक रूप में ये समीकरण जो है हमारा कुछ इस रूप का है, आप देख रहे हैं। इसकी तुलना हम इसे करेंगे और इसकी तुलना हम इसे करेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं हम समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y = c1 से। फिर यहां पर लिखते हैं समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y = c2 से करने पर। अब आप इसकी तुलना करो। a1 के जगह पर यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, a1 = 1। फिर आप देखो y का गुणांक b1 है, इसमें y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, तो b1 = 1 और c1 = 5। अब हम समीकरण 2 की तुलना इसे करेंगे। तो a2 के जगह पर 2 है, a2 = 2, b2 = 2
और C2 बराबर 10। अब हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान निकालते हैं। चूंकि A1/A2, A1 का मान 1 है और A2 का मान 2 है, कॉमा B1/B2, B1 का मान 1 है और B2 का मान 2 है, कॉमा C1/C2, C1 का मान 5 है और C2 का मान 10 है। चूंकि 5 और 10 5 के टेबल में है, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 1/2। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 का मान भी 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2 और C1/C2 का मान भी 1/2, अर्थात ये तीनों अनुपात बराबर है। तो लिख देते हैं यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इन सभी का मान 1/2 है। अब ये कंडीशन जब आता है तो हमारा समीकरण युग्म जो होगा वो समपाती होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः समीकरण युग्म समपाती है, इसलिए यह संगत है, इसलिए समीकरण युग्म संगत है तथा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल है। अब हम दोनों समीकरण का हल सारणी निकालेंगे और फिर उसका आलेख खींचेंगे, क्योंकि यदि संगत है तो आलेखीय विधि से इसका हल निकालना है, अर्थात x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 का हल सारणी निकालते हैं। समीकरण 1 हमारा x + y = 5। हल सारणी निकालने के लिए किसी एक चर को हम इधर रखते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड में भेज देते हैं। +y उधर भेज दो, x = 5 - y। अब इसका हल सारणी निकालते हैं। अब इसमें y का मान आप कुछ भी रखो, क्योंकि ये स्वतंत्र चर है, तो y का मान हम छोटा छोटा लेते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक आप कुछ भी ले सकते हैं। y का मान हमने यहाँ पर 0 ले लिया। जो y के जगह पर आप 0 रखोगे तो 5 - 0 5 होगा, तो जो आएगा वो x का मान होगा। तो चलो y के जगह पर 0, 5 - 0 = 5, तो x का मान 5 हो गया, अर्थात x बराबर जब 5 तो y का मान 0। ये पहला हल हो गया। उसी तरह से एक और हल हम निकालेंगे इसका। y का मान हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब y के जगह पर 2 रखोगे तो 5 - 2 = 3, अर्थात ये 3x का मान हो गया। इसी प्रकार हम समीकरण
2 का हल सारणी निकालते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 लिखते हैं 2x + 2y बराबर 10। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया तो इसमें x बचा प्लस इसमें y बचा बराबर 10। अब प्लस 2 जाएगा इधर तो भाग हो जाएगा 10 में। x + y बराबर 10/2, 2 × 10। x + y बराबर 5। पुनः प्लस y को इधर आप एक साइड कर दो। x बराबर 5 - y। और फिर हम समीकरण 2 का हल सारणी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 का हल सारणी क्योंकि आलेख खींचने के लिए हमें हल सारणी निकालना आवश्यक होता है। x हो गया, y। अब आप देख रहे हो कि 1 और 2 दोनों एक ही समीकरण है, दोनों एक ही तरह का समीकरण है। क्योंकि ये रैखिक समीकरण युग्म जो है समपाती है, इसका मतलब कि दोनों का आलेख जो होगा एक ही सरल रेखा होगा। तो आप चाहे तो y का मान 0 2 इसमें भी रख करके x का मान निकाल सकते हैं जो सेम आएगा, लेकिन हम कुछ सीखने के लिए y का मान अलग अलग लेते हैं। जैसे इसमें आपने y का मान 0 लिया है, हम यहाँ पर y का मान 1 ले लेते हैं। तो y की जब 1 लेंगे तो 5 - 1 x का मान 4 हो गया। यहाँ पर यदि हम 2 ले चुके हैं 3 ले लेते हैं तो 3 लेंगे। चलो y की जगह 3 ले लिया, 5 - 3 ये 2 हो गया। अब दोनों का हम बारी बारी से आलेख खींचते हैं। आलेख खींचने के लिए हमने आपको बताया है कि आप दो संख्या रेखा किसी ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के लंबवत लेंगे। ग्राफ पेपर नहीं हो तो आप पेपर पर भी इसका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह का दो संख्या रेखा लेंगे और वो एक दूसरे के लंबवत होंगे और दोनों जिस बिंदु पर काटेंगे उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो संख्या रेखा एक दूसरे के लंबवत लिया है, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। जो बाएं से दाएं जो रेखा खींचा जाता है उसको क्षैतिज रेखा या XOX डैश रेखा भी कहा जाता है, और ऊपर से नीचे जो रेखा खींची जाती है उसको उदग रेखा या YOY डैश कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को साधारण बोलचाल के भाषा में हम लोग X अक्ष कहते हैं और उदग रेखा को हम लोग साधारण बोलचाल के भाषा में Y अक्ष भी कहते हैं। X अक्ष पर हम x के मान को निरूपित करते हैं और y अक्ष पर y के मान को निरूपित करते हैं। अब हमारा समीकरण 1 का और 2 का हल सारणी कुछ इस प्रकार है। समीकरण 1 का हल सारणी ये वाला हो गया और समीकरण 2 का हल सारणी ये है। अब हमें देखना है कि x का अधिकतम मान दोनों में कितना है। x का अधिकतम मान 5 है और इसमें 4 है, तो हम x अक्ष पर 5 बिंदु लेंगे। तो चूंकि ये दोनों ही मान, चूंकि 5 जो है धनात्मक है, x का मान इसमें ऋणात्मक नहीं है, इसका मतलब कि जो भी मान हमें लेना है x अक्ष पर वो धनात्मक लेना है और धनात्मक मान हम x के तरफ लेते हैं और ऋणात्मक मान डैश के तरफ लेंगे। तो यहाँ पर हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 बिंदु ले लेते हैं।
1 2 3 4 5। और वाई अक्ष पर देखते हैं कि दोनों ही हल सारणी में अधिकतम मान क्या है, 3 है जो धनात्मक है। और धनात्मक मान हम y की तरफ लेते हैं, 3 बिंदु ले लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 2 3। हमें माइनस में ऋणात्मक y का मान और नहीं x का मान ऋणात्मक है, इसलिए हमें y डैश या x डैश की तरफ कोई मान लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे फिलहाल हम इसे करके छोड़ देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा इस तरह से। अब हम समीकरण 1 का जो हल सारणी है उसकी सहायता से इसका आलेख खींचने की कोशिश करते हैं। आप देखो x का मान 5, इसका मतलब हो गया कि x अक्ष पर मूल बिंदु से चलकर हम 5 तक जाएंगे, 5 ये हो गया। उसके बाद y का मान 0, y का मान 0 का मतलब y अक्ष के दिशा में हमें कुछ भी दूरी तय नहीं करनी है, अर्थात ये वाला इस बिंदु का निर्देशांक होगा। x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में लिखते हैं, ये वाला। अब हम इसे देखते हैं कहाँ पर है, x का मान 3, फिर y के दिशा में 2 प्लस 2, तो 3 से सीधे ऊपर 2 तक जाओ, ये वाला इसका निर्देशांक होगा 3,2। x का मान 3, y का मान 2, इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। x के मान को पहले लिखा जाता है, y के मान को बाद में, क्योंकि सबसे पहले आप x अक्ष पर दूरी तय करोगे और उसके बाद y अक्ष की दिशा में जाते हो, तो जो दूरी पहले तय की जाती है उसके मान को हम पहले लिखते हैं, जो दूरी बाद में तय की जाती है उसके मान को हम बाद में लिखते हैं। अब 2 बिंदु हमें मिल गया, अब दोनों बिंदुओं को लेकर के आलेख खींचते हैं। ये समीकरण 1 का आलेख हो गया। इसे हम बिंदु A मान लेते हैं, इसे बिंदु B मान लेते हैं, अर्थात रेखा AB समीकरण 1 का आलेख हुआ। अब हम दूसरे हल सारणी का प्रयोग करके दूसरे समीकरण का आलेख खींचते हैं। समीकरण 2 का हल सारणी है, पहला हल 4-1, 4-1, इसका मतलब कि x अक्ष पर आप 4 तक जाएंगे, 4 ये हो गया। यहाँ से y के दिशा में 1, तो 1 के सामने तक जाते हैं, ये वाला इसको बिंदु देते हैं, और चूंकि x के मान के पहले और y के मान को बाद में लिखा जाता है, तो 4-1 हो गया। उसी तरह से x का मान 2, x का मान 2, यहाँ से y के दिशा में 3, तो आप 3 तक जाओ, 3 जाओगे तो आपको ये वाला बिंदु होगा। x का मान 2, y का मान 3। अब इसको हम नाम दे देते हैं, ए भी हमने लिख दिया है, इसका नाम दे देते हैं C, और ये हो गया D। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 का आलेख सरल रेखा AB है और समीकरण 2 का आलेख सरल रेखा CD है। तो समीकरण, अब यहां पर हम लिखते हैं, पैमाना आप चाहे तो लिख सकते हैं। स्केल पर पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, जितना अंतराल आप लेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर उतना लेंगे। क्योंकि हमने एक अंतराल लिया है, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई या 1 भाग भी लिख सकते हैं। और y अक्ष पर भी वही अंतराल हमने 1 का लिया है, तो y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1
इकाई, एक इकाई। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों का आलेख जो है एक ही रेखा को सूचित करता है, अर्थात समपाती है। तो इस चीज को हम यहां पर व्यक्त कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को निरूपित करने वाली रेखाओं के आलेख ए बी और सी डी आलेख ए बी एवं सी डी है, जो समपाती है। समपाती है और समपाती है इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, जो हम पहले ही आपको लिख चुके हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 का आलेख। इसी तरह से आपका प्रश्न 2 में x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इसकी तुलना आप पुनः a1x प्लस b1y प्लस c1 से करेंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 से, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर अब करो तुलना। a1 के जगह पर 1 है, b1 के जगह पर 1, चूंकि 1 का चिन्ह माइनस है तो -1, c1 के जगह पर 8, a2 के जगह पर 3, b2 के जगह पर -3 और c2 के जगह पर 16। अब आप a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालो। एक बटा 3, b1 बाई b2 -1 -3, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटा 3, c1 बटा c2 8 बटा 16। अब देखते हैं तीनों में क्या संबंध है, तीनों अनुपात में क्या संबंध है। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को पहले जांचते हैं। अब आप देखो a1 बाई a2 का मान 1 बटा 3 और b1 बाई b2 का मान 1 बटा 3, मतलब ये दोनों बराबर है। जब ये बराबर है तब c1 बाई c2 लिखो यहाँ पर। अब आप देखो कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो c1 बाई c2 का मान 8 बटा 16 है, बराबर नहीं है। तो ये जब कंडीशन आता है तो समीकरण युग्म समांतर होता है और वो असंगत होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अतः समीकरण युग्म समांतर है, इसलिए समांतर होता है तो इसका मतलब वो असंगत होता है।
इसलिए समीकरण युग्म असंगत है और इसका कोई हल नहीं होगा। तो प्रश्न के हिसाब से असंगत का हमें हल नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी प्रकार आप 3 को भी जांच सकते हैं, 4 को भी जांच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। ओके।